हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे, टॉपिक था नंबर वर्क और ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर के 3 पार्ट हमने बनाए हैं, ये 4th पार्ट है। तो वो पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में हम पेज नंबर 15 to 18 को कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। और सबसे पहले हम पेज नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम गिवन डिजिट। तो देखो ताई क्या कह रही है, लेट्स मेक 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 2, 3 एंड 5। तो आपको 2, 3 एंड 5 ये डिजिट दिए गए हैं, इससे आपको नंबर्स बनाना है। तो बच्चों इससे पहले मैंने आपको बताया था जो सिंगल होता है उसको हम डिजिट कहते हैं, और डिजिट को जब आप मिला लेते हो 2 डिजिट 3 डिजिट तो ये आपका बन जाता है नंबर। तो नंबर और डिजिट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो सिंगल होता है उसको डिजिट कहते हैं, और डिजिट को मिलाने के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट जो बनता है वो आपका होता है नंबर। इसको ध्यान रखिए। अब सोनी देखो क्या कह रहा है, डू वी यूज 1 डिजिट ओनली वंस। तो ये पूछ रहा है कि क्या हम 1 डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो टोनी कह रहा है यस, अदरवाइज वी विल गेट टू मेनी नंबर्स। जैसे कि देखो अगर हमने एक ही डिजिट को बार बार यूज़ किया, वैसे तो हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन अगर हमने इसको ज़्यादा यूज़ किया, कंटिन्यू यूज़ किया, तो देखो इससे क्या क्या बनेगा, टू मेनी नंबर्स यानी बहुत ज़्यादा नंबर्स बन जाएंगे। 2 2 2 यानी 222 बनेगा, 232 बनेगा, 233, 323, 333, 235, 253, सो मेनी नंबर्स लाइक दिस। और अगर हम बनाते रहें तो इससे और बहुत ज़्यादा नंबर बनते रहेंगे। अब सलमा देखो क्या कह रही है, बट इफ़ वी यूज़ ईच डिजिट ओनली वंस देन ऑफ कोर्स वी गेट ओनली दीज नंबर्स। तो अब सलमा कह रही है कि अगर हमने डिजिट को, ये जो आपको 2, 3, 5 दिया गया है, इसको अगर हम ओनली वंस एक ही बार यूज़ करते हैं तो आपको ये नंबर्स मिलेंगे। कौन कौन से देखो, 235, 253, 325, 352, 532, 523। तो यहाँ पर बच्चों इन्होंने ये इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए इन्होंने कुछ नंबर्स बनाए हैं। तो वो देखो 6 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 3 डिजिट को इन्होंने यूज़ करके 6 नंबर्स प्रिपेयर किए हैं ओनली वंस, यानी इन्होंने एक ही बार इसको यूज़ किया है, इन्होंने रिपीटेशन नहीं लिया है। देखो यहाँ पर आप अगर देखें तो 2 2 2 ये रिपीट हो रहा है, यानी 3 बार हमने 2 का यूज़ किया। यहाँ पर हमने 3 डिजिट को 3 बार यूज़ किया। तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं किया है, यहाँ पर ओनली सिंगल डिजिट लिया है और वो भी वंस ही लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको 2 3 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 5 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 2 दिख रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने ओनली 1 1 टाइम एक डिजिट को यूज़ करते हुए बनाया। अगर हम इस तरीके से करते तो ये 3 3 और 5 5 से कंटिन्यू होता हुआ बहुत ज़्यादा बन जाता। तो सलमा ने कहा कि इसको हम ओनली वंस यानी एक ही बार यूज़ करते हुए नंबर बनाएंगे। ताई देखो अब क्या कह रही है, ओके नाउ कंपेयर दिस नंबर्स एंड डिसाइड विच वंस आर स्मॉलर एंड विच वंस बिगर। ताई ने इनको एक टास्क दिया है, कहा है कि ये जो भी नंबर्स आपने बनाए हैं इनको आप कंपेयर कीजिए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा बिगर है। टोनी कह रहा है कि 532 एंड 523 हैव द बिगेस्ट 100 डिजिट। अब यहाँ पर जो नंबर्स प्रिपेयर हुए हैं, बने हैं, इसमें आप अगर ये 500 वाले दो नंबर्स को देखें तो 532 एंड 523 ये जो दो नंबर हैं ये सबसे बिगेस्ट नंबर हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर इन सभी नंबर से बिगर हैं। इफ़ वी कंपेयर दीज टू, 32 इज़ बिगर देन 23। तो अब यहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन अगर हम करें तो इसमें 32 जो है वो बिगर है और 23 जो है वो स्मॉलर है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 532 इज बिगर, ये जो साइन आपको दिख रही है ये बिगर की साइन है, इज बिगर देन 523। So 532 is the biggest of all the numbers we can make from these digits 2, 3 and 5। तो हमने जो भी नंबर यहाँ पर बनाया ये 3 डिजिट को यूज़ करते हुए, उनमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा मिला हमें, वो मिला 532। देखो क्या कह रही है, ऑफ द नंबर्स वी मेड हियर टेक दोज विथ 2 in the hundreds place, that is 235 and 253। तो अब हमें बताना है कि ये जो दो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इनमें 235 एंड 253, अब इसमें हमें बताना है कि ये दोनों में कंपेयर करके हमें बताना है कि कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पर ध्यान दें तो 100 की प्लेस पर जो है वो यहाँ पर भी 2 है और इस वाले नंबर पर भी 2 ही है। 2 2 सेम हो गया। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो दो नंबर है उन पर हमें ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 53 है, तो वही हमें यहाँ पर समझाया गया है, 35 इज स्मॉलर देन 53। तो यहाँ पर हमें यह पता चला कि 35 जो है स्मॉलर है 53 से, तो आपका 235 इज स्मॉलर देन 253। तो इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, ताई कह रही है वेरी गुड, जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंदू कह रहा है इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, couldn't we make the biggest number and the smallest numbers straight away।
तो अब नंदू कह रहा है कि ये सब करने से बेटर ये है कि क्या हम इनमें से डायरेक्टली बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन किया इसने। तो टोनी ने कहा यस ऑफ कोर्स द बिगेस्ट नंबर विल हैव द बिगेस्ट डिजिट इन द 100th प्लेस। तो ये क्या कह रहा है, टोनी कह रहा है कि जो भी आप नंबर बनाओगे वो 100 प्लेस पे वो सबसे बिगेस्ट डिजिट होगा। देन टू मेक द बिगर नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग 2 डिजिट्स वी पुट द बिगर डिजिट इन द 10th प्लेस। तो अब जब आपको बिगर नंबर या बिगेस्ट नंबर बनाना है तो आप 100 प्लेस पर सबसे बिगर नंबर को रखोगे, उसके बाद में जो उससे छोटा नंबर होगा उसको रखोगे और लास्ट में जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को रखोगे, तो आपका ये बिगेस्ट नंबर या बिगर नंबर बन जाएगा। सोनू कह रहा है सो टू मेक द बिगेस्ट नंबर राइट द डिजिट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इन आवर एग्जांपल द बिगेस्ट नंबर इज 532। तो यहाँ पर एक सिंपल वे सोनू ने बताया कि अगर आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपका नंबर दिया गया है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग में क्या होता है बच्चों, इससे पहले क्लास में हमने देखा है हायर टू लोअर की तरफ जाते हैं डिसेंडिंग में। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा डिसेंडिंग में वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे जो छोटा होगा वो आएगा और सबसे जो छोटा होगा वो लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से हम बिगेस्ट नंबर बना सकते हैं यूजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सलमा कह रही है आई से हाउ टू मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। अब देखो सलमा कह रही है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर आप कैसे बना सकते हैं जब आपको 3 डिजिट दिए गए हैं। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द 100 प्लेस एंड बिगेस्ट डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। अब यहाँ पर सलमा ने एक और टेक्निक बताई कि जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपको क्या करना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आपको 100 वाली प्लेस पर लिखना है। अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखें, सलमा कह रही है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को आप रखिए 100 वाली प्लेस पे। तो 100 वाली प्लेस पर अगर हम रखते हैं, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बताओ, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 3 और लास्ट में आपका आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कह सकते हैं। द रिमेनिंग डिजिट गोज इन द 10th प्लेस, जो मैंने अभी आपको कहा, इट मीन्स दैट इफ वी राइट द गिवन डिजिट असेंडिंग ऑर्डर वी गेट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। यह 235 जो मैंने अभी आपको बताया। सोनू कह रहा है सपोज दैट्स अ 0 गिवन, डू वी स्टिल डू द सेम। अब देखो सोनू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जो कि आप सबके भी माइंड में होगा। यहाँ पर सोनू ने पूछा कि अगर 3 डिजिट में कहीं पर 0 है, 0 दिया गया है, तो क्या तब भी हम इसी तरीके से सेम टेक्निक को यूज़ करेंगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद बिगर और फिर उसके बाद बिगर। तो अब ताई देखो उसका आंसर क्या दे रही है, ताई समझा रही है नो इफ वी डू दैट वील गेट अ 2 डिजिट नंबर एंड नॉट अ 3 डिजिट नंबर। तो बच्चों अगर हम ऐसा करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखते हैं यानी वो 0 होगा, तो 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, ऐसा ताई कह रही है। ठीक है, अब आगे देखो एग्जांपल में हमें समझाया भी गया इस तरीके से। लेट्स टेक 5 0 एंड 2। ये देखो ये 5 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, तो इस तरीके से आपको 3 डिजिट यहाँ पर दिए गए हैं। अब अगर हम 0 को पहले लेते हैं, इफ देयर इज 0 इन द 100 प्लेस वी गेट द नंबर 025। तो देखो अगर 100 प्लेस पर हम 0 रखते हैं तो आपको 025 इस तरीके का नंबर मिलेगा। और अगर 052 या इस तरीके से भी अगर आप लेते हैं और 0 को ही 100 की प्लेस पर रखते हैं तभी भी आपको इस तरीके का नंबर मिलेगा। तो 2 पॉसिबल वेज हैं, 0 को पहले रखेंगे तो इस तरीके के नंबर आपको मिलेंगे, बट अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये जो 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है जब वो एकदम स्टार्टिंग में लगता है। शुरू में अगर आप उसको रखोगे तो ये आपका 2 डिजिट नंबर ही माना जाएगा, 3 डिजिट नंबर इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। बट दिस कैन बी रिटर्न एज 25 एंड 52। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 0 अगर आगे लगता है तो इसका वैल्यू 0 का वैल्यू हम काउंट नहीं करेंगे और वो 25 एंड 52 इस तरीके से 2 डिजिट ही काउंट होगा। सो दे आर रियली 2 डिजिट नंबर्स। तो इस तरीके से अगर आप 0 पहले लगाओगे तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में आप 0 नहीं लगाएंगे, आप मिडल में लगा सकते हैं या फिर आप लास्ट में लगा सकते हैं। अब नंदू देखो क्या कह रहा है, सो इफ अ 0 इज गिवन लेट्स पुट द स्मॉलर नॉन 0 नंबर इन द 100 प्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नंदू ने यहाँ पर बताया। देखो यानी अगर आपको 3 डिजिट नंबर दिया है और उसमें 0 आ रहा है तो आपको क्या करना है कि 0 को पहले नहीं रखना है, 0 को आप सेकंड पे रखेंगे। 0 के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम पहले रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम 0 को यूज करेंगे। देखो आगे आपको समझाया भी है। सलमा कह रही है देन वील राइट 0 इन द 10th प्लेस, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा सेकंड प्लेस पर आप रखेंगे जो कि 10th प्लेस होती है, एंड रिमेनिंग डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। ताई कह रही है यस, सो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट 5 0 एंड 2 इज 205। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि देखो 0 के बाद अगर आप ये देखें 2 एंड 5 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है, इसीलिए 2 को रखा। 2 के बाद हमें 10th वाली प्लेस पे 0 को रखना है और उसके बाद आप सबसे बिगेस्ट नंबर जो आपका 5 है उसको रखेंगे। तो इस तरीके से आपका नंबर बन जाएगा 205। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पेज नंबर 15 पर मेक द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट। तो ये देखो 3 दिया है ना, 9 4 6, ये 3 डिजिट है। यही 3 डिजिट से आपको बिगेस्ट 3 डिजिट बनाना है और इसी से आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बनाना है।
तो देखो जब हम बिगेस्ट बनाएंगे तो इसमें सबसे बिगर नंबर जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे जो छोटा है वो आएगा और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो आएगा। ठीक है, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो, जो बिगेस्ट वाला है। तो पहले हम 9 4 6 इसका हम बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाते हैं। तो देखो इसमें सबसे बिगेस्ट कौन सा है, 9, 9 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 4। तो आपका बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर इसका कैसे बनेगा, 9 6 एंड 4। तो ये हो जाता है 964। ठीक है, अब इसी का अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएं बच्चों तो कैसे बनेगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, 4। तो 4 सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा और फिर उसके बाद 9 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 469, 469। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड वाला जो आपको दिया गया है 704। अब देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 को हम पहले यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको 100 वाली प्लेस पर रखेंगे तो आपका 2 डिजिट बन जाएगा। हमें यहाँ पर 3 डिजिट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे 0 के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 7 एंड 4 में अगर आप देखें तो कौन सा स्मॉलेस्ट है, 4। तो 4 को हम पहले रखेंगे, उसके बाद रखेंगे 0 को, उसके बाद रखेंगे 7 को। तो ये आपका बन जाएगा स्मॉलेस्ट। और अगर आपको बिगेस्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 7 को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद रखेंगे 4 को और फिर उसके बाद रखेंगे 0 को। यस, तो 740 इस तरीके से आपका बिगेस्ट नंबर बनेगा। और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद 0 एंड देन 7, 407 इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पर। यहाँ पर आपको 395 दिया है, तो अगर हम बिगेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे पहला नंबर बिगेस्ट इसमें 9 दिया गया है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 3 है। तो आपका नंबर क्या बनेगा, 953। ये आपका बिगेस्ट नंबर होगा। और जबकि अगर इसमें 0 नहीं है तो आप इसी को रिवर्स कर लोगे तो यही आपका बन जाएगा स्मॉलेस्ट, जो बनता है आपका 359। अब आ जाइए लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है 859। इसका आपको 3 डिजिट बिगेस्ट एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट बनाना है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बिगर नंबर जो है उसको पहले रखेंगे, तो आपका बनेगा 985। 9 सबसे बिगर है, 8 उससे छोटा है और 5 सबसे छोटा है। अब स्मॉलेस्ट अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 589 आपका बनेगा स्मॉलेस्ट। क्यों, क्योंकि देखो 5 सबसे स्मॉलेस्ट है, 5 से थोड़ा बड़ा 8 है और सबसे बड़ा 9 है। तो इसीलिए 5 पहले लिखा, 8 बाद में लिखा और 9 सबसे लास्ट में लिखा, क्योंकि वो सबसे बिगर है। आया समझ में। पेज नंबर 16 पर आपके कहा गया है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो बच्चों एक्सपांडेड फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आता है। सबसे पहले हमें एक्सपांड का मतलब क्या होता है ये समझना है। एक्सपांड करना मानी इसको एलॉबरेट करना या ओपन करके लिखना है, जो आपको दिया गया है। ठीक है, कोई नंबर आपको दिया जाता है, उसको आप किस तरीके से और एलॉबरेट कर सकते हो और ओपन कर सकते हो, उसको हम कहते हैं एक्सपांड करना। ठीक है, जैसे कि देखो आपको आंसर इन 1 सेंटेंस दिया जाता है, तो आप क्या करते हो कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप ओनली 1 सेंटेंस में देते हो, एक ही सेंटेंस में आप लिखते हो। अब आपको कहा जाता है आंसर इन ब्रीफ, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे, आप उसको एक्सपांड करके एक्सप्लेन करोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उसको आपको एक्सपांड करके ओपन करके लिखना है और बिगर करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ताई सबसे पहले समझा रही है, हाउ मेनी हंड्रेड्स, हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन 824। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है ताई ने कि आपको बताना है कि कितने 100 है, कितने 10 है और कितने यूनिट्स हैं। ठीक है, अब सोनू देखो उसका आंसर दे रहा है 824 मीन्स 800s, 2 10s एंड 4 यूनिट्स। टोनी ने कहा दिस मीन्स दैट 824 इज इक्वल टू 800 प्लस 20 प्लस 4। नंदू कह रहा है बाय द सेम मेथड हाउ टू राइट 203। ठीक है, अब नंदू ने क्वेश्चन किया कि अगर हम 824 को इस तरीके से एक्सपांड करके लिख सकते हैं, तो नंदू का क्वेश्चन है कि 203 को हम एक्सपांशन फॉर्म में, इसी फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सलमा देखो उसका आंसर दे रही है कि 203 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 200 प्लस 3। अब ताई देखो सबको कंक्लूड करते हुए यहाँ पर समझा रही है दैट इज राइट ऑफ कोर्स, बट इट इज बेटर टू राइट द एक्सपांडेड फॉर्म एज 203 को हम इस तरीके से लिखेंगे 200 प्लस 0 प्लस 3। तो ताई कह रही है कि ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है, बट आप अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, 200 प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, because it tells us clearly the digit in the hundreds, tens and units place. In the same way, the expanded form of 80 will be 80 plus 0, and if we take the single digit number 9, its expanded form can be only 9. देखो यहाँ पर आपको समझाया गया है कि अगर आप कोई 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं जैसे कि 80, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसा होगा, 80 प्लस 0 होगा। बट अगर आप सिंगल डिजिट नंबर लेंगे तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म वही सिंगल डिजिट होगा जो कि आपका यूनिट रहता है। ठीक है, तो देखो ये वाले एग्जाम्पल में हमें क्या समझाया गया था कि आपको दिया गया है 824। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने 100 हैं सबसे पहले वो देखना है, कितने 10 है वो देखना है और कितने यूनिट्स है वो देखना है। ठीक है, तो हम कैसे करते थे बच्चों, सबसे पहले आता था यूनिट प्लेस, फिर आता था 10 प्लेस और फिर आता था 100 प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों
100 वाली प्लेस पर हमारा 8 दिया गया है, ठीक है। तो जब आप 8 लिखेंगे तो उसके बाद के जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं वहाँ पर आप 0 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है 10 वाली प्लेस पर क्या है, 10 वाली प्लेस पर 2 है, तो आप क्या करोगे 2 लिखोगे और उसके बाद एक ही नंबर बचा है तो आप यहाँ पर एक 0 डाल दोगे और फिर लास्ट में आपका बच जाएगा 4। तो इस तरीके से आप लिखोगे और सबके आगे प्लस डाल दोगे, जो कि आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो आप अगर 8 लिखते हो तो 8 के बाद में कितने नंबर्स हैं उतने 0 लगाना है, 2 लिखते हो तो 2 के बाद कितने डिजिट हैं उतने 0 लगाना है, और यूनिट में आप कोई भी 0 नहीं लगाएंगे, उसको इसी तरीके से रखेंगे। जो इसके हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर आपको कहा गया है राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं उसको हमें एक्सपांड करके लिखना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम करेंगे सॉल्व, तो आप मेरे साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम 998 को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपको दिया गया है 998, तो आपके पास 100 वाली प्लेस पर क्या नंबर दिया है, 9 दिया है, ठीक है। अब 9 के बाद में आपको कितने यहाँ पर नंबर्स या डिजिट दिख रहे हैं बताओ, 1 और 2। देखो 98 दिया है ना, पहले हमने 9 लिख दिया, ठीक है। 9 जब लिख दिया तो अब आपके पास ये 2 डिजिट बच गए, ठीक है। अब ये जो 2 डिजिट बच गए आप उसको क्या करोगे, यहाँ पर 2 ज़ीरोस लगा दोगे, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगी प्लस की साइन। आया समझ में। उसके बाद में 10 वाली प्लेस को देखोगे जो कि आपका है 9 अगेन, ठीक है, और उसके बाद आपको एक नंबर दिया है जो है 8। तो आप क्या करोगे, 9 के बाद एक नंबर है इसलिए हम यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर से हम प्लस लगा देंगे। और उसके बाद लास्ट में आपको यूनिट वाली प्लेस पर 8 दिया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 8 लिखोगे। तो ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। अब देखो इन तीनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपको यही नंबर मिलेगा 998। 900 में अगर आप 90 को प्लस करते हो तो 990 होता है, और उसमें प्लस करते हो 8 तो आपका बन जाता है 998। तो इस तरीके से आपको एक्सपांड करके लिखना है। तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट नंबर दिया है और इसका आपको बनाना है एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। तो अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस पर आपको कितने नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यूनिट एंड 10 ओनली 10 वाले नंबर ही हैं। तो 10 पर आपको दिया गया है 3, और 3 के बाद में आपको एक डिजिट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 3 के बाद एक 0 लगा देंगे इधर पर, फिर लिखेंगे प्लस, और लास्ट में हमारा एक ही नंबर बच जाता है जो कि यूनिट प्लेस पर है, वो है 4। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा ये एक्सपांडेड फॉर्म 34 का। आया समझ में। अब आ जाइए बच्चों इस वाले को सॉल्व करते हैं। 287 दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 वाली प्लेस पर हमारा 2 दिया है, तो सबसे पहले हम 2 को लिख देते हैं। उसके बाद आपके देखो 2 नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं 8 और 7, तो हम क्या करेंगे 2 ज़ीरोस को यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर डालेंगे प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास 87 बचा है, तो हम क्या करेंगे 8 लिखेंगे और उसके आगे भी एक 0 लगा देंगे। क्यों 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर 8 के बाद में था, फिर आएगा प्लस, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर ओनली 7 बचा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा ये एक्सपांडेड फॉर्म 287 का, ठीक है। जब तक लास्ट में सिंगल डिजिट नहीं बचता है जब तक हमें क्या करना है, एक्सपांड करते हुए चलना है, ठीक है। जो भी नंबर आप लिखोगे उस नंबर के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने आपको 0 लगाना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे 0 जो है वो कम होते रहेंगे। देखो हमने सबसे पहले 2 ज़ीरोस लगाए थे, ठीक है। 2 0 क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद आपको 2 डिजिट दिख रहे थे 8 और 7, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 के बाद 2 0 लगाए, ठीक है। अब जब हमने 8 लिखा, 8 के बाद में ओनली हमें 7 था, एक ही डिजिट था, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक 0 लिखा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास 7 था, 7 के बाद कोई भी नंबर नहीं था, इसलिए हमने सिंगल डिजिट 7 लिखा, ठीक है। अब आ जाइए बच्चों हम इस वाले को सॉल्व करते हैं जो आपका नंबर है 534, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे 5 जो कि आपके 100 वाली प्लेस पर है। उसके बाद आपको कितने नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर 1 और 2, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 2 ज़ीरोस को ऐड कर दोगे, फिर आप लिखोगे प्लस। 5 के बाद में हमने 3 लिखना है, फिर आप लिखोगे 3, और 3 के आगे भी एक 0 लगाओगे क्योंकि यहाँ पर 4 है, ठीक है। फिर से आप लिखोगे प्लस, और लास्ट में आपका आ जाएगा 4 क्योंकि सिंगल डिजिट वहाँ पर 4 ही दिया गया है, ठीक है। अब बच्चों हम सॉल्व करते हैं 76 को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 के आगे एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 0 लगा देंगे और प्लस की साइन डालेंगे, और लास्ट में आपका ओनली 6 दिया है इसलिए हम 6 लिख देंगे। बच्चों अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ प्लस लगाना है और लास्ट में हम कहाँ तक रुकेंगे 2 डिजिट 3 डिजिट में, तो आप सिंपली ये कीजिए कि जो सबसे पहले नंबर आपको दिया जाता है वो नंबर लिखिए। वो नंबर लिखने के बाद आप इस तरीके से आप वहाँ पर उसको हाइड कर दीजिए, और उसके बाद काउंट कीजिए कितने नंबर बैक साइड बच जा रहे हैं। तो देखो 9 को जब अगर हम हाइड कर लेते हैं तो आपका बचता है 9 और 8, यानी 2 डिजिट आपके यहाँ पर बच जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 9 लिख दिया आपने, 9 लिखने के बाद आपको 2 0 लगाना है, तो 2 0 लगा दिया। फिर जब आप 9 लिखोगे तो उसके बाद में उसको हाइड करोगे, तो आपको देखो एक ही नंबर बच रहा है 8, इसलिए हमने यहाँ पर एक 0 लगाया। और जब 8 लिखोगे तो 8 को हाइड करोगे तो उसके बाद में कोई भी नंबर आपको दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे सिंगल 8 ही लिखोगे।
इस तरीके से आपको करना है। अब नेक्स्ट बच्चों हम कर लेते हैं 301 को। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यूनिट 110 पर कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं 3, उसके बाद में देखो आपको 2 डिजिट दिखे हैं, कौन से हैं 0 और 1, तो हम यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आप इस तरीके से 0 0 भी लिख सकते हो या सिंगल 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 0 लगाओगे तो भी आपका वैल्यू 0 ही रहेगा, 1 0 लगाओगे तो भी आपका वैल्यू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हम 2 रख देते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं, और लास्ट में आपका आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप लिखोगे। तो आ जाइए हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि है 90। तो इसको हम क्या करेंगे 9 0 इस तरीके से लिखेंगे, प्लस यहाँ पर आप 0 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपांडेड फॉर्म 90 का, ठीक है। तो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं 45 को। तो 45 का अगर एक्सपांडेड फॉर्म लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4, उसके बाद एक ही नंबर है तो यहाँ पर 0 डालेंगे, प्लस उसके बाद एक ही नंबर है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। इस तरीके से आप लिखोगे 45 का एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। अब लास्ट वाला है बच्चों, उसको मैं यहाँ पर डाउन साइड पर सॉल्व कर देता हूँ। 13 है, इसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप 1 लिखोगे, उसके बाद आपको एक डिजिट है तो 1 0 लगाओगे, प्लस उसके बाद आपको ओनली 3 दिख रहा है यहाँ पर तो 3 लिख दोगे। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म 13 का। तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। इसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। बस ये ध्यान रखना कि जब भी आप एक्सपांड करोगे तो सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसको आप लिखोगे और उसके बाद में उसको इस तरीके से हाइड कर दोगे। आप अपने फिंगर से इस तरीके से हाइड कर लो और बाद में आप काउंट कीजिए कि कितने नंबर रिमेनिंग है, और उसके बाद आप उतने ही नंबर्स के यहाँ पर 0 को ऐड कर दीजिए। तो जो भी आप ऐड करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते वो 0 कम होते रहेंगे और लास्ट में आप सिंगल डिजिट आपका बच जाएगा। इसको ध्यान रखिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो हमने एक्सपांड किया, अब उसका हम रिवर्स करेंगे। आगे हम देखते हैं। देखो ताई क्या समझा रही है, नाउ कैन यू राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म, टेक 500 प्लस 30 प्लस 7, दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। सलमा कह रही है कि मैं ट्राई करती हूँ। 500 लिखा प्लस 30 लिखा फिर 7 लिखा, तो इसको हम 537 इस तरीके से हम एक्सपांडेड फॉर्म का डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। तो ताई कह रही है कि वेरी गुड, ये सही है। तो आप देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स के एक्सपांडेड फॉर्म दिए हैं, ठीक है। एक्सपांडेड फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको नंबर बनाना है, ठीक है। ये जो नंबर आपको डायरेक्ट नंबर दिख रहा है, देखो ये 500 प्लस 30 प्लस 7 इस तरीके से ये एक्सपांड करके दिया गया था। अब हमें ये एक्सपांडेड फॉर्म का नंबर बनाना है, कैसे बनाना है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। आपको दिया है 700 प्लस 0 प्लस 5। तो देखो जो भी स्टार्टिंग नंबर होगा वो आप लिखोगे और आपका नंबर बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला नंबर कौन सा है, 700 में सबसे पहला नंबर है 7, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 7 लिख दोगे, ठीक है। प्लस के बाद यहाँ पर ओनली सिंगल नंबर है तो आप क्या करोगे इस तरीके से 0 लिख दोगे, और फिर यहाँ पर कौन सा नंबर है 5, तो ये आपका बन गया एक्सपांडेड फॉर्म का नंबर। अब आ जाइए इसको देख लेते हैं। तो देखो 400 प्लस 60 प्लस 7 दिया गया है, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे 4, ठीक है। उसके बाद 60 में आपको सबसे पहला नंबर कौन सा दिख रहा है 6, और उसके बाद एक ही नंबर बचा है 7, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7। तो ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म से हमने नंबर बना लिया। इस तरीके से आप करोगे। अब आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे सिंपल जो दिया गया है ये वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपने लिखा 8, ठीक है। उसके बाद में आपको प्लस के बाद 0 है, उसके बाद में भी 0 है, तो ये आपका बन गया एक्सपांडेड फॉर्म। तो 0 0 है तो आपको 0 0 लिखना है, कोई ऐड कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाइए इसको देख लेते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आप अगर देखें तो क्या है, 30 में सबसे पहले क्या आता है 3 आता है, तो हम क्या करेंगे 3 को पहले लिख लेते हैं। उसके बाद में प्लस के बाद ओनली 9 दिया है तो आप इस तरीके से लिख दोगे 9, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला नंबर 2 दिया है, देखो यहाँ पर 2 है, प्लस इसके बाद में ये 1 0 10 दिया है, लेकिन सबसे पहला नंबर कौन सा है 1 है, ठीक है। और लास्ट में आपका यूनिट में 1 दिया है, तो इस तरीके से आपका 211 बन जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको नंबर दिया है 100 प्लस 50 प्लस 0, तो अब यहाँ पर देखो 100 में सबसे पहला नंबर कौन सा है 1, तो हमने सिंगल डिजिट 1 लिखा। प्लस के बाद में सबसे पहला नंबर कौन सा है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, और प्लस के बाद यहाँ पर क्या है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका बन जाता है ये नंबर 150। अब आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपको दिया है 4, देखो 40 में आपको 4 दिख रहा है तो 4 हमने लिख दिया। प्लस के बाद एक ही नंबर दिया है 4, तो इस तरीके से आप यहाँ पर 4 लिख दोगे, हो गया आपका 44। अब आ जाइए लास्ट वाला है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर आपको दिया है 3, देखो 300 में सबसे पहले आता है 3, ठीक है। प्लस के बाद यहाँ पर आपको 0 दिया है सिंगल डिजिट, तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे। प्लस के बाद यहाँ पर भी आपको सिंगल ही दिया है 6, तो इस तरीके से आप लिख दोगे 6, तो ये हो गया आपका 306।
तो इस तरीके से आप एक्सपांडेड फॉर्म को नंबर्स में भी लिख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 17 पर बताई सबसे पहले समझा रही है, इन द नंबर 576 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500। तो ये जो 576 आपको दिया गया है, 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 100 की, तो इसलिए यहाँ पर 500 लिखा है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, ये जो 7 की प्लेस वैल्यू कौन सी है, 70 की, एंड और 6 जो है वो आपको लास्ट में दिया गया है। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके के हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 डिजिट नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यू समझना है। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले समझाया, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ये आपको यहाँ पर भी समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम 705 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो 705 में 5 जो आपको दिया गया है ये आपका आता है यूनिट प्लेस पर, 0 आता है टेंस प्लेस पर, 7 आता है आपका 100 प्लेस पर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप ध्यान दें 934 में आप 4 इसी तरीके से लिखोगे 4 को, 3 जो है वो टेंस प्लेस पर है इसलिए हमने यहाँ पर 30 लिखा है 30, और 9 जो है वो 100 प्लेस पर है इसीलिए 900 लिखा है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। आप देखो इसी तरीके से यहाँ पर आपको समझाया है 444 में ये सिंगल है इसीलिए यहाँ पर सिंगल लिखा है 4, ये जो 4 है वो टेंस प्लेस पर है इसीलिए यहाँ पर 4040 लिखा है, और ये जो है वो 100 प्लेस पर है इसीलिए 400 लिखा है। 639 में भी आपको समझाया है कि 6 जो है वो 100 प्लेस पर है और 3 जो है वो टेंस प्लेस पर है, 9 जो है वो यूनिट प्लेस पर है। अब देखो इसी के बेस पर आपको यहाँ पर पूछा गया है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट्स। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले देखो 919 दिया है, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी वाली प्लेस पर है। तो 9 के बाद में कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। क्या करेंगे, 2 जीरोस को ऐड करेंगे। 9 जो है वो 100 प्लेस पर है, तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला बच्चों यहाँ पर आपको 135 दिया है और 3 पर अंडरलाइन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 3, और उसके बाद देखो आपको एक डिजिट दिया है 5, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि 3 के बाद में एक ही डिजिट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। तो अब हमको पता चला ये कौन सी प्लेस पर है, देखो टेंस प्लेस पर है, ठीक है। 3 जो है आपका टेंस प्लेस पर दिया गया है। 2020 दिया है बट 0 पे अंडरलाइन है, तो अगर आप काउंट करें तो ये यूनिट प्लेस पर है, तो इसको हम डायरेक्टली 0 इस तरीके से ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों 305 आपको नंबर दिया गया है और अंडरलाइन है 5 पर है, वो यूनिट प्लेस पर है और वो सिंगल ही होता है इसलिए हम उसको सिंगल 5 लिख देंगे। जो आपको यहाँ पर दिया गया है 480, 4 पर अंडरलाइन है, तो 4 कौन सी प्लेस पर है बताओ, 4 आपका 100 प्लेस पर है। कैसे पता चला, देखो 4 हमने लिख दिया, उसके बाद में आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं 8 एंड 0, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 0 और 2 0 इस तरीके से हम लिख देंगे। तो आपको क्या पता चला 400, यानी 4 जो है आपका 100 प्लेस पर है। 32 दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 को लिख देते हैं और उसके बाद में आपको एक ही डिजिट दिया है तो 1 0 लगा देंगे। तो अब आपको क्या पता चला 3 जो आपका दिया गया है नंबर वो कौन सी प्लेस पर है, वो टेंस प्लेस पर है। 30 बन गया ना, तो देखो ये टेंस होता है, यूनिट 10, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। को एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी दी गई है, फन वाली एक्टिविटी है, इसको आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो ताई क्या समझा रही है, लेट्स मेक अ फोल्डिंग कार्ड टू शो अ 3 डिजिट नंबर एंड इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। तो बच्चों आपको एक कार्ड लेना है, व्हाइट कार्ड पेपर आप ले सकते हैं और उस पर आपको इस तरीके से करना है। टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इनटू 7 इक्वल पार्ट्स एज शोन अलोंग साइड। तो आपको एक कार्ड पेपर लेना है और उस पर आपको 7, ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स इस तरीके से आपको इक्वली डिवाइड करना है। लाइन्स आप ड्रॉ कर इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, थिंक ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो आपको कोई भी 3 डिजिट नंबर अपने मन से सोचना है, या आप समझ लीजिए कि आप 435 नंबर जो है वो ले रहे हैं। तो अब आप इसको एक्सपांड करके कैसे लिखेंगे, देखो 435 है तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, उसके बाद 2 0। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से किया है 4, यहाँ पर 2 0 लिखा है, फिर प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका आ जाता है 3 लिखा है, 3 के बाद में एक नंबर था 5 इसलिए यहाँ पर 1 0, फिर प्लस, और लास्ट में आपका 5 लिखा था जो यूनिट प्लेस पर है, उसको हम सिंगल इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपका बन जाता है एक्सपांडेड फॉर्म। राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर ऑन द पेपर स्ट्रिप एज शोन अबव, जो मैंने अभी आपको समझाया। नाउ फोल्ड द पेपर अलॉन्ग द बोल्ड लाइन्स एज शोन इन द फिगर अलॉन्ग साइड। तो बच्चों जब आप ये प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको एक इस तरीके से लाइट लाइन को ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन, या फिर आप लाइट लाइन ले सकते हैं, हल्की वाली लाइन, और एक जो है वो डार्क लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जो भी आपका बोल्ड लाइन है उसको आप क्या करोगे, उसको आप फोल्ड करोगे। देखो यहाँ पर लिखा है नाउ फोल्ड द पेपर अलॉन्ग द बोल्ड लाइन्स एज शोन इन द फिगर अलॉन्ग साइड, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो भी आपको बोल्ड लाइन दिख रही है उसको आप क्या करोगे, मोड़ लोगे। तो आपको यहाँ पर ये देखो ये जो लाइटर लाइन है वो दिखेगा। बाय फोल्डिंग द पेपर आपका ये जो 0 प्लस और ये जो 0 प्लस ये जो है वो हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाना मतलब छुप जाना। ये देखो जब आप फोल्ड करोगे तो इस तरीके का नंबर आपको दिखेगा 435।
तो आपका जो नंबर बचेगा वो बचेगा 435, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और जब आप फोल्ड करोगे तो इस तरीके से वो फोल्ड आपको दिखेगा। Thus, we can show the number when the paper strip is folded and its expanded form when it's unfolded। जब आप बच्चों उसको फोल्ड कर लोगे तो इस तरीके से दिखेगा, तो वो जो रहेगा वो आपका नंबर होगा। जब आप उसको अनफोल्ड कर दोगे, यानी जब आप उसको ओपन कर लोगे, खोल दोगे, तो वो आपका एक्सपांडेड फॉर्म होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 18 पर बच्चों आपको कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग द नंबर 1000। अब हम 4 डिजिट नंबर पर एंटर कर रहे हैं, जो कि आपका है 1000 में 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको एग्जांपल यहाँ पर समझाया गया है। ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये है आपका यूनिट प्लेस, ठीक है। अब यूनिट में आपके पास कैपेसिटी होती है ओनली 1 to 9 की। जैसे ही 9 में आप एक ऐड कर देते हो, देखो यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, जैसे ही इसमें आप एक ऐड कर लेते हो तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाता है, जो कि आपका होता है 10। तो हम क्या करते हैं, 10 को इधर पर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इधर पर शिफ्ट किया तो वो एक 10 हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा हाउस है, ये 10s वाला हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक 10 आ गया। इस तरीके से ये 10 की कैपेसिटी होती है 9 की। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आप 9 10s तक रख सकते हो। जैसे ही यहाँ पर 10 10 हो जाते हैं, देखो यहाँ पर ये 9 10 था जब तक हमने इसको होल्ड किया। जैसे ही यहाँ पर एक और 10 बढ़ गया, ऐड हो गया, तो क्या होगा, इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 100 वाले हाउस में। ये जो आपको दिया गया है ये आपका है 100 वाला हाउस, ठीक है। अब 100 वाले हाउस में क्या होता है कि 100 200 300 400 500 600 700 800 900, इसमें भी आपकी जो कैपेसिटी होती है वो 9 की ही होती है। तो 900 के बाद जैसे ही इसके अंदर 100 और ऐड हो जाता है तो इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है, यानी ये और होल्ड नहीं कर सकता। उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, जैसे ही ये 100 हो जाते हैं उसको हमें शिफ्ट करना पड़ता है 1000 वाले हाउस में, जो कि आपका टी से ही रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है। तो ये जो टी है वो 10s वाला है और ये जो टी है वो 1000 वाला है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी आपके हाउसेस दिए गए हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है, उनकी एक क्षमता होती है, ठीक है। तो यूनिट वाले प्लेस में आप ओनली 9 तक होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही उसमें 1 ऐड हो जाता है, जैसे ये यूनिट में एक ऐड किया आपने, 10 हो गया, तो 10 क्या होता है, 10s वाले हाउस में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर आपका 0 बच जाता है, ठीक है। जो हाउस होता है बच्चों ये भी 9 10s तक ही होल्ड कर सकता है। जैसे ही यहाँ पर 10 10 हो गए तो ये भी कैपेसिटी के बाहर हो जाता है और वो क्या करता है, 100 वाले हाउस में शिफ्ट कर देता है। अब 100 वाले हाउस में क्या होता है कि वो 900 तक होल्ड कर सकता है, उसकी भी कैपेसिटी 900 तक की है। जैसे ही वहाँ पर 10 हो गया, एक और बढ़ जाता है 100, तो वो क्या करता है, 1000 में शिफ्ट हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर आपका 1 लिखते हैं हम, और बाकी के तीनों प्लेस पर 100 10 और यूनिट प्लेस पर आपका 0 0 0 आ जाता है। तो आपका 1000 इस तरीके से बन जाता है। वही यहाँ पर आपको समझाया गया है। देखो यूनिट प्लेस पर हमने 9 रखा, जो कि यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है। 10 प्लेस पर भी हमने 9 रखा, देखो यहाँ पर 9 है। 100 प्लेस पर भी हमने 9 रखा, और इसके अंदर जस्ट हमने 1 को ऐड किया, तो क्या होगा, देखो 9 + 1 क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पर बच्चों जब ये 10 हो जाता है तो 0 हम यहाँ पर लिखते हैं, और 1 जो है हम कैरी कर लेते हैं इधर पर। तो अब यहाँ पर ये 9 था, 9 + 1 10 हो गया, तो अब यहाँ पर भी हम 0 लिखेंगे और 1 बाजू वाले को दे देंगे, कैरी करेंगे। और फिर इसके पास भी 9 था, जब आपने 9 में 1 को ऐड किया तो 10 हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 बच जाता है, तो ये 1 आ गया और 0 0 0, तो ये आपका बन गया 1000। तो देखो यहाँ पर आपको वही समझाया जा रहा है। अब ये मैं आपको रीड करता हूँ और 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। वी गेट 100 व्हेन वी ऐड 99 एंड 1। जब आप 99 में 1 ऐड करते हैं तो आपको 100 मिलता है। नाउ लेट अस ऐड 1 to 999। तो जब आप 999 में 1 को ऐड करेंगे तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट में आपको समझाया गया है, 9 यूनिट + 1 यूनिट मेक 10 यूनिट। तो ये 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। दैट मेक्स 110 विच इज़ कैरिड ओवर। तो यहाँ पर ये 10 तो बनता है, बट हम क्या करेंगे, ये 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को बाजू में कैरी कर देंगे, बाजू वाले को दे देंगे, ठीक है। नाउ 9 10s एंड 1 10 मेक 10 10s विच इज़ 100। तो जब आप 9 10 में 1 10 को मिलाते हैं, आपका 10 10 बन जाता है, और उसके बाद वो आपका 100 होता है, ठीक है। और 900 एंड 100 जब आप देखते हो तो वो 1000 बन जाते हैं। पर जैसे आप 1 1 ऐड करते हैं तो एक एक नंबर आपको बढ़कर मिलता है। जैसे 9 में आपने 1 ऐड किया तो 10 हो गया, 99 में 1 ऐड किया तो 100 हो गया, 999 में आपने 1 ऐड किया तो आपका 1000 बन जाता है, ठीक है। सो वी मेक अ न्यू प्लेस फॉर द कैरिड ओवर। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल डिजिट लिखने की ही जगह होती है, तो हम यहाँ पर हर एक में सिंगल डिजिट ही लिखते हैं, ठीक है। कब तक लिखते हैं, जब तक हमारे पास सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। देखो यहाँ पर हमारे पास 1 0 10 आया था, तो हमने क्या किया, ये 10 वाले में, ये 10 में हमने 0 को इधर लिखा और 1 को बाजू कैरी किया। फिर जब हमने ये 9 में 1 को प्लस किया तो हमारे पास फिर से 10 आया, तो हमने क्या किया, 0 को इधर रखा और 1 को बाजू में कैरी किया।
फिर हमने 9 में 1 को प्लस किया तो फिर से 10 मिला, तो हमने यहाँ पर 0 लिखा और बाजू वाले को 1 कैरी किया। अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं था इसलिए ये 1 को डायरेक्टली यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आपका 1 आ गया और यहाँ पर 3 zeros आ गए, तो वही आपको यहाँ पर समझाया गया है। दिस इज द थाउजेंड्स प्लेस, इन द नंबर 1000 देयर इज 1 इन द थाउजेंड्स प्लेस एंड देयर आर जीरोज इन अदर प्लेसेस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि 1000 में आपका ये जो TH दिख रहा है ये 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 में आपका यहाँ पर 1 लिखते हैं और बाकी के आपके 3 zeros होते हैं। दिस नंबर इज रीड एज 1000, इस नंबर को हम 1000 इस तरीके से रीड करते हैं। तो बच्चों ये बेसिक्स है, आपको याद रखना है। यूनिट प्लेस पर आपका 9 का कैपेसिटी होता है, 10 प्लेस पर भी आपका 9 का ही कैपेसिटी होता है और 100 प्लेस पर भी 9 का ही कैपेसिटी होता है। जैसे ही 1 1 ऐड होता है वो शिफ्ट हो जाते हैं बाजू वाले हाउस में। जैसे कि यूनिट में 9 से अगर आप 1 बढ़ा दोगे तो आपका बन जाएगा 10, तो वो टेंस वाले हाउस में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और टेंस वाले में जैसे ही 9 10 से 10 10 हो जाएंगे तो वहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाएगा 100 वाले हाउस में। 100 वाले हाउस में 900 तक का कैपेसिटी होता है, जैसे ही वहाँ पर 10 100 हो जाएगा वो शिफ्ट हो जाएगा आपके 1000 वाले हाउस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है 10 बीट्स इन 1 स्ट्रिंग। ये जो आपको दी गई है ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी धागा। ये जो आपको दिया गया है ये 10 बीट्स है, एक स्ट्रिंग में आपको 10 बीट्स दी गई है। देन 1000 बीट्स इन 100 सच स्ट्रिंग, यानी ये जो आपको दिया गया है यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो ये 100 स्ट्रिंग्स दी गई है, ठीक है। हैंस 100 टेंस ऑल्सो मेक 1000। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ये ध्यान दें तो ये पूरी लाइन में आपको 100 मिलेगा, ये पूरी लाइन में आपको 100 मिलेगा, ये पूरी लाइन में 100, इसमें 100, इसमें 100, ठीक है। तो देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से ये 10 100 की लाइन्स है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे तो ये आपको 100 मिलेंगे। देखो ये सिंगल में 10 है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इसलिए यहाँ पर 100। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, तो ये 100 की लाइन है, ये 100 की लाइन है, ये 100 की लाइन है। ऐसे अगर आप ऊपर तक जाओगे या ऊपर से नीचे तक आओगे तो हर एक 100 100 दिया गया है। ऐसे कितने 100 हैं? 10 100 हैं। तो ये जो 10 100 आपको दिए गए हैं ये सबको अगर आप ऐड करते हो, सबको मिला देते हो तो आपका क्या बन जाता है 1000 बन जाता है। आया समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 1000 को इंट्रोड्यूस किया, समझा। तो बच्चों ये जो चैप्टर है नंबर वर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने इसके 4 पार्ट्स बनाए हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसीलिए मैंने इसको पार्ट वाइज बनाया है। तो आप इसको पार्ट वाइज देख सकते हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।